लर्निंग सक्सेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बिंदुओं a -5 7 और b -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदु है a और b। a बिंदु का निर्देशांक -5 7 और b बिंदु का -1 3 है। तो कहता है कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 है, तो लिखेंगे यहाँ x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे दूरी ए बी, चूंकि a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ए बी बराबर √अंडर x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए x2 का मान है -1, यहाँ लिखेंगे -1, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस देंगे, x1 -5 है तो ब्रैकेट में देंगे -5 उसका होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी 3 - 7 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर फिर रूट देंगे -1 और यहाँ ब्रैकेट है माइनस माइनस प्लस 5 उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 7 यानी -4 उसका होल स्क्वायर। फिर रूट देंगे -1 और +5 यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 उसका होल स्क्वायर बराबर अब 4 स्क्वायर 16, फिर प्लस -4 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का भी जो होल स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा यानी 16 हो गया, बराबर इसको फिर जोड़ेंगे यानी 32 हो गया और 32 को लिखेंगे 16 गुना 2। ठीक है, अब 16 गुना 2 मतलब हो गया आपका 16 का वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 4√2 है ना। आपका दूरी हो गया आपका 4√2 यानी 4√2 इकाई। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं P A B और Q -A - B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है तो लिखेंगे फिर यहाँ x1 बराबर a और y1 बराबर b, फिर x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। ठीक, तो दूरी PQ बराबर √अंडर x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर बराबर, अब मान रखेंगे x2 -a या -a, फिर माइनस है माइनस देंगे, x1 a है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -b और माइनस y1 का मान b है, यहाँ b उसका होल स्क्वायर बराबर फिर रूट देंगे -a और -a यानी -2a उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -b और -b यानी -2b उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर रूट देंगे यानी -2a उसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, तो 4 बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक, फिर बराबर 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 हो गया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होता है, अतः यहाँ पर अंदर ही रहेगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः PQ की दूरी 2 × √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इकाई। ठीक है, और यही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो दिए गए बिंदु P 2-3 और Q 10y है ना। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु P 2-3 और Q 10, y है। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3, फिर x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। ठीक है, फिर दिया है, अब देखिए दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो दिया है, एक बार लिख लेंगे, दिया है पी क्यू बराबर कितना 10 मात्रक। ठीक है, लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर √अंडर x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे, तो पी क्यू 10 बराबर x2 - x1 यानी 10 - 2, तो √10 - 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 y। ठीक है, माइनस y1, देखिए -3 है, हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -3 यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एक बार लिखेंगे y माइनस, ठीक है, और -3 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 बराबर 8 स्क्वायर प्लस y और माइनस +3 उसका होल स्क्वायर। फिर 10 बराबर यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी y इंटू b 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। फिर लिखेंगे 10 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर गुना कर लेंगे, प्लस 3 दूनी 6y और प्लस 3 स्क्वायर यानी 9। फिर 10 बराबर संख्या को जोड़ लेंगे, y स्क्वायर पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 और 9 73। ठीक है, अब हम लोग दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, हाँ। ठीक है, तो 10 स्क्वायर लिखेंगे, 10 स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर यानी √y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 स्क्वायर यानी 100, यहाँ 100 हो जाएगा बराबर, अब देखिए रूट का वर्ग है यानी रूट और वर्ग दोनों हट जाएगा, इसलिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब 100 को उधर ले जाएंगे, ये दाएं पक्ष में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ और नहीं दी है, और देना पड़ेगा, और इधर 0 रहेगा, है ना, 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100। फिर और 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 घटाएंगे, हो जाएगा 27, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, -27। अब हम लोग लिखेंगे और y स्क्वायर प्लस 6y माइनस
27 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ पर अचर पद 27 है, यानी 27 गुना 1 27 हो जाएगा। 27 गुना 1 बराबर 27, और हमको लाना है 6। ठीक है, तो 9 गुना 3 27 होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो लिखेंगे और वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। फिर और देंगे, यहाँ कॉमन लेंगे y, तो y और यहाँ बचा y ले लिए हैं प्लस 9 है ना, तो प्लस 9, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ 3 और यहाँ 27, यानी 27 में 3 है, 9 या 27, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचा क्या y, और देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस ले लिए हैं, प्लस बचा, फिर यहाँ भी माइनस है, माइनस ले लिए हैं, प्लस बचा, 3 9 27 बराबर 0। ठीक है, फिर और देंगे y प्लस 9, फिर कॉमन लेंगे, तो y प्लस 9, और यहाँ पर बचा y, और यहाँ पर बचा माइनस 3, यानी y माइनस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे चूंकि y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अतः y बराबर माइनस 9 तथा y माइनस 3 बराबर 0, अतः y बराबर माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक, अब y का मान हम लोग का निकल चुका है, जो हमें ज्ञात करना था। एक बार लिख लेंगे, अतः y का संभावित मान बराबर -9,3, और यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।